पबजी के चक्कर में सीमा हैदर मुस्लिम होते हुए कलमा क्यों भूल गई और सचिन हिंदू होते हुए स्वास्तिक बनाना कैसे भूल गया। इस वक्त मेरे सामने हैं कमलेश बाल्यान जी और आज हम इनसे करेंगे एक अहम मुद्दे के ऊपर बातचीत। और मुद्दा है भारतीय क्षेत्र के अंदर एक औरत जो पाकिस्तान से आ गई है और यहाँ का सुरक्षा का मुद्दा भी उसके साथ जुड़ चुका है, क्योंकि वो लीगल तौर पे नहीं बल्कि दुबई, शारजा और नेपाल के रास्ते से उसने एंट्री की है भारत में, बिना वीज़ा के, बिना दस्तावेज़ों के। और यहाँ पर भी आकर उसने एक ऐसा खेल खिंडाया कि यहाँ का एक जो यूपी का जो व्यक्ति है उसके साथ वो पबजी खेलती हुई यहाँ पे शादी का उसने एक नाटक किया। 4 बच्चों की माँ है और उसका पति है सऊदी अरब के अंदर। लेकिन वो ये भी कहती है कि मेरे पति ने मेरा ख्याल नहीं किया। बात यहाँ पे है, उसके 4 बच्चे स्वस्थ हैं और 6 लाख रुपए के करीब वो हवाई जहाज के टिकटों पे जो खर्च होता है उनको खर्च करते हुए वो यहाँ पे आई। कुछ चैनलों ने जब उसके बारे में जानना चाहा तो उसने तरह तरह की बातें की, कुछ बातें छिपाने की कोशिश की और कुछ बताने की कोशिश की, और जो बताई गई हैं उनके अंदर भी सत्य से परे की बातें वो कह रही है। और मैं जानना चाहूँगा कमलेश बाल्यान जी से कि आप क्या कहना चाहेंगी सीमा हैदर के बारे में। पहले तो मैं आज शिवरात्रि के मौके पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में सीमा हैदर जो हमारे देश में एक विष कन्या बन के आई है, क्योंकि हमारे देश में अब 1-1.5 साल में मतलब चुनाव का माहौल हमारे देश में चल रहा है और पाकिस्तान से सीमा हैदर जो हमारे देश में पबजी खेल के हमारे वो बोल रही है कि मैं पबजी खेल के सचिन वीणा के साथ और मैं प्यार में पड़ गई और इसलिए मैं उसके प्यार के चक्कर में भारत में आई हूँ। ये बिल्कुल सरासर बिल्कुल ढोंग है, साजिश है और ये हमारे देश में कुछ बड़ा साजिश करने की तैयारी में पाकिस्तान चल रहा है। इसलिए हमने सभी देशवासियों ने इसके विरुद्ध सतर्क रहना पड़ेगा और हमारी मतलब पुलिस फोर्स ने और जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारे देश की, उन्होंने गहन जांच करनी चाहिए, क्योंकि जो औरत अपने पति को छोड़ के 4 बच्चों को लेके और दुबई होके नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री करती है और फिर वो बोलती है, और वो भी ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक होते हुए, कल ने कुछ भी मतलब उसने जानबूझ के ये शहर चुना है, ये लड़का जानबूझ के फंसाया है और कुछ बड़ा आगे चल के हमारे देश में कुछ ऐसा करें कि हमारे देश की सारी सीक्रेट बातें ये अब अपने देश में पाकिस्तान में भेजती रही। पर हम इसको बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे और हमारे देश के सभी नागरिक जागरूक हैं। इस पे बहुत बहस और चर्चा हर रोज होने लगी है और ये मतलब सरासर गलत तो इसीलिए लग रही है कि उसके पास 4 पासपोर्ट पाए हैं, आधार कार्ड नकली हैं और इंग्लिश बोलती है और अपने आप को 5वीं पास बता रही है, ये भी सरासर गलत है। उर्दू तो वो बोलती ही नहीं और वो कह रही है कि मैं पाकिस्तान से रहती हूँ, तो पाकिस्तान में तो उर्दू पहला शब्द है, पहला वर्ड है जो उनकी मातृभाषा है, मतलब पाकिस्तानी भाषा वो बोल ही नहीं रही है। तो इस पे भी हमें संदेह हो रहा है कि वो झूठ बोल रही है हमारे देश में आके। और ये लड़का जो सचिन मीणा है, ये किराने की दुकान पे काम करता है, इसको नॉलेज ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ हमारे देश के अंदर। इसको बुला के आगे चल के कितनी बड़ी मतलब दुर्घटनाएं हो सकती हैं, हमारे देश में साजिश रची जा रही है। इस लड़के को नॉलेज नहीं है, ये किराने की दुकान पे काम करता है, 10-12 हज़ार रुपये कमाता है। मेरे को इस बात में भी संदेह हो रहा है कि ये लड़का भी मेरे ख्याल से गुमराह कर रखा है और कुछ बहुत बड़ी गहरी साजिश के तहत
ये लड़का इसने चुना है, नहीं कोई इंटेलिजेंट लड़का होता इसकी जगह तो वो इसके जाल में नहीं फंसता। मीडिया वाले सीमा हैदर से बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि भाई तो पाकिस्तान की है, कलमा सुना, कि तो मुसलमान है तो कलमा सुना। सीमा हैदर कई बार ये कहती है कि भाई मैं सुनाऊंगी, कुछ ही देर बाद ये कहती है कि मैं भूल गई हूं। हो सकता है कि उसकी घबराहट भी हो सकती है, या वो मुसलमान हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुसलमानों में कलमा या कुरान की बातें तो बचपन में सिखा दी जाती है, और सिखा के घुट्टी बना के उनको घोट के पिला दी जाती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, मैं इसको सरासर ISI की एजेंट मानती हूँ। ये मतलब प्री प्लान से हमारे देश में घुसी है और गलत तरीके से घुसी है। और ये जो सचिन वीणा है, ये इसको भी हिंदू हमारे जो स्वास्तिक के चिन्ह है उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। आप ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं देख रही थी कल, अब स्वास्तिक का निशान भी इन्होंने बनाना नहीं आता। देखो, मैं अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूँ, मतलब उल्टा बना रखा है ये कमलेश बालियान जी अपने फोन के अंदर दिखा रही हैं। क्या आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये जो सचिन जो है, इसके परिवार वालों को स्वास्तिक का निशान भी सही से बनाना नहीं आता? इनको नॉलेज ही नहीं है। हमारे स्वास्तिक के जो चिन्ह हैं हमारे हिंदू रीति रिवाजों के, ये आप देख सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, उल्टा बना रखा है। देखो, ये देख रहे हो आप कि बिल्कुल ही स्वास्तिक का निशान जो है बिल्कुल उल्टा बनाया हुआ है। आप थोड़ा इसको इधर करके दिखाएंगे। और ये है सीमा हैदर जो राधे राधे की साथ में खड़ी है, राधे राधे का फटका उड़े, मतलब कि एक हिंदू महिला बन गई है जो मुसलमान से, वो तो राधे राधे का पटका डाल के दिखा रही है। लेकिन जो सचिन जो है यहीं का ही है, हिंदू है, उनको स्वास्तिक का निशान लगाना भी। हमारे ये जो स्वास्तिक के चिन्ह वगैरह हैं, इनके बारे में नॉलेज ही नहीं है। ये मैं बहुत बड़ा इशू मानती हूँ, जो इन्होंने हमारी संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है। और ये फटका राधे राधे का ओढ़ के और हमारे देश में आके ये नाटक कर रही है कि मैं हिंदू रीति रिवाजों को अपना रही हूँ, मैं हिंदू बनना चाह रही हूँ। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसको कलमा, जो पाकिस्तान में तो पैदा होते ही बच्चों को कलमा पढ़ाना चालू कर देते हैं, 5 बार नमाज पढ़ाते हैं। तो ये अगर अपने आप को अपने देश का साबित करना चाहती तो इसको कलमा जरूर आता हो। कमलेश जी, एक बहुत ही मतलब कि एक ऐसा सवाल है जो बार बार कौंधता है दिल के अंदर, कि जैसे कि सीमा हैदर हमारे देश में आ गई है लीगल तौर पे या अनलीगल तौर पे, वो एक अलग मैटर आता है। लेकिन हमारे यहाँ के मतलब कि जो भारत के औरतें हैं, जो यहाँ के आदमी हैं, उसको मतलब कि सिर पे चढ़ाए बैठे हैं। कोई उसको भाभी जी बोल रहे हैं, कोई उसको मतलब कि साड़ियाँ मिठाई गिफ्ट करने जा रहा है। क्या ये आपको अच्छा लगता है, इस तरह का व्यवहार जो उसके साथ किया जा रहा है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये बेकार में इनको इतनी अहमियत देने लग रहे हैं, और ये यहाँ का मतलब इसको पक्के तरीके से यहाँ बसाने की हमारे देश के ही लोग, कुछ चुनिंदा लोग इसको इस साजिश में शामिल होने जा रहे हैं। कि आप ये बताओ कि ये पाकिस्तान से गलत तरीके से आके हमारे देश में रहने के लिए, जासूसी करने के लिए यहाँ बसना चाहती है, हमारी इंफॉर्मेशन जो हमारी प्राइवेट होती है उनको देने के लिए, या ISI के एजेंट है। क्या हमारे देश के कोई महिला या पुरुष पाकिस्तान में घुस जाएं, हमारे देश के नागरिकों के साथ क्या ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे हमारे देश के लोग इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? भाभी जी बना रहे हैं, इनको साड़ी मिठाई दे रहे हैं, इनको फटका पढ़ा के इनका स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे देश को जागरूक होना पड़ेगा और इसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये चाहूँगी। और हमारे देश से ये जानी चाहिए, अपने देश इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए, नहीं तो ये हमारे देश में कुछ भी गलत, आगे चल के कुछ भी गलत कर सकती है। जैसे सीमा हैदर यहाँ पे आई है, कल को अगर हैदर अली भी यहाँ पे आ जाए और वो भी एक ऐसा प्यार का नाटक करे, हिंदुस्तान की लड़की से वो शादी कर ले, क्या हिंदुस्तान के लोग क्या उसको भी इसी तरह का प्यार देंगे? ऐसा है जी, अगर ये सीमा हैदर वापस नहीं भेजी तो कल न ये पाकिस्तान वाले लोग किसी पाकिस्तान लड़के को भी यहाँ प्यार के जाल में किसी लड़की को फंसाएंगे और यहाँ बसने की पूरी मतलब हमारे देश की सारी
प्राइवेट जो सीक्रेट बातें हैं उनको जानने के लिए और किसी लड़की को मोहरा बना सकते हैं। और हमारे देश में किसी के साथ ऐसे ये लव के चक्कर में, प्यार के चक्कर में फंसा के और हमारे देश को असुरक्षित कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि सीमा हैदर को बिल्कुल पाकिस्तान भेजना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सचिन जैसे लड़कों को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो उसने हमारे देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। क्या हमारे देश में लड़कियां कम थी जो उसने पाकिस्तान के देश, हमारा जो दुश्मन देश है, उसकी लड़की, वहाँ की औरत को, लड़की नहीं कहूँगी मैं, वहाँ की औरत को, 4 बच्चों की माँ को, और अपने प्यार के वो कह रहा है कि मैं इससे इतना प्यार करता हूँ। तो मेरे को ये बिल्कुल ढोंग लगता है। मैं नहीं समझती कि ये प्यार है, ये छलावा है बिल्कुल। और ये बड़ी बहुत गहरी साजिश का शिकार ये लड़का हुआ है। सचिन कमलेश जी, जैसे कि उसका पति भी इतनी बात होने के बावजूद भी कह रहा है कि भी सीमा मैं तेरे से प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, तो अब भी वापस पाकिस्तान आ जा, लेकिन ये औरत वहां जाने के लिए अब भी तैयार नहीं। मैंने ये देखा है, मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ न्यूज में। अब उसका हस्बैंड बोल रहा था उसको, मैं अब भी अपनाने के लिए तैयार हूँ, बट ये कह रही है कि वहाँ मीडिया के सामने ये बोल रही है कि मैं तेरे को, मतलब इसने तलाक नहीं दिया, लीगल तरीके से हमारे मतलब भारत के लड़के को फंसाया है और उसके साथ शादी का ढोंग कर रही है ये। अब इसका पति कह रहा है कि मैं इसको वापस बुलाना चाहता हूँ अपनी पत्नी को, तो ये बोल रही है कि मैं तो अभी आपको तलाक दे रही हूँ, अभी तलाक तलाक तलाक। ऐसे थोड़ी होता है, पहले पति को तलाक नहीं दिया और यहाँ आके वो हमारे देश में मतलब गैर कानूनी ढंग से शादी रचा के और रजिस्ट्रेशन कराने लग रही है। मैं तो ये कहूँगी लास्ट में, अगर सीमा हैदर जैसी औरतें, या चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू धर्म अपना के ढोंग करके और हमारे देश में साजिश करने के लिए यहाँ बसना चाहती हूँ, मैं ये चाहूँगी कि उनको उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके और उनको उनके देश पाकिस्तान भेजना चाहिए। और आगे से कोई ऐसी सीमा हैदर हमारे देश में या कोई ऐसा तरली हमारे देश में ना घुसे, इसलिए हमारी सीमाओं पर भी हमारे देश के नौजवानों को मतलब चौकन्ना रहना पड़ेगा और आगे से ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी कि ये इनके हमारे देश में ना आए। कमलेश बाल्यान जी, जिन्होंने सीमा हैदर के ऊपर जो जानकारी दी है और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, ये हमारी सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।